हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड, उनकी कैटेगरी और कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लार्ज कैप फंड के बारे में। सेबी क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो सारी कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 से लेकर 100 तक है, वो सारी कंपनी को हम लोग कहते हैं लार्ज कैप कंपनी या फिर ब्लू चिप कंपनी। जब कोई म्यूचुअल फंड कंपनी ये सारे ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सारे म्यूचुअल फंड स्कीम को हम लोग बोलते हैं लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है जबकि लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो जाती है। मार्केट टर्बुलेंस एब्जॉर्ब करने की क्षमता लार्ज कैप फंड में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विथ मिड एंड स्मॉल कैप फंड। ग्रो के मुताबिक 5 स्टार रेटिंग वाले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एडेलवेसिस लार्ज कैप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड, बड़ौदा BNP परिवार लार्ज कैप फंड। नेक्स्ट है लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है जो इंडिया की टॉप 200 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड आपको ऐसा कॉम्बिनेशन देता है जिसमें आज का मार्केट लीडर और फ्यूचर मार्केट लीडर दोनों शामिल है। ग्रो के मुताबिक बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबैको इमर्जिंग इक्विटी फंड, सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। नेक्स्ट है फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड वो सारी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं जिसका अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन स्पेक्ट्रम है, यानी कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करती है। एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने इन्वेस्टर को अलाउ करती है कि वह अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सके अक्रॉस कंपनीज ऑफ डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्लेक्सी कैप फंड की फंड मैनेजर ये एसेस करते हैं कि कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, इसमें वह कंपनी की साइज पे ध्यान नहीं देते हैं। ET मनी के मुताबिक बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। नेक्स्ट है मिड कैप फंड। सेबी क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक वाइज 101 से लेके 250 तक है वो सारे मिड कैप कंपनी हैं। जो म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी किसी स्कीम को ऐसे फ्रेम करती है जिसका टारगेट है ये सारे मिड कैप कंपनी, तो वो बन जाते हैं मिड कैप फंड। इनका रिटर्न लार्ज कैप से ज़्यादा होता है, रिस्क स्मॉल कैप से कम होता है। अब बात करते हैं कुछ अच्छे मिड कैप फंड के बारे में, जैसे कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम ग्रोथ, एडेलवेसिस मिड कैप ग्रोथ फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी ग्रो, UTI मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड के बारे में। जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम है वो सारी कंपनी को हम लोग कहते हैं स्मॉल कैप कंपनी। और जब कोई म्यूचुअल फंड कंपनी ये सारे फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सारे म्यूचुअल फंड स्कीम बन जाते हैं स्मॉल कैप फंड। सेबी क्लासिफिकेशन के मुताबिक 250 ऑनवर्ड्स जो सारे कंपनीज है उसको कहा जाता है स्मॉल कैप कंपनी। ये सारी कंपनी की सेल, प्रॉफिट, कैश फ्लो कम होती है, इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लॉन्ग टर्म है और आप ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हो तभी आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान, एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान, कोटक स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान। अब बात करते हैं ELSS फंड के बारे में। ये एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है जहाँ पे इंडिविजुअल और HUF को इन्वेस्ट करने से 1.5 लाख रुपए की टैक्स बेनिफिट मिलती है। यह टैक्स बेनिफिट मिलती है इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80C के मुताबिक। यह फंड की लॉक इन पीरियड होती है 3 साल। ELSS आपको ऑफर करती है ग्रोथ
एंड डिविडेंड ऑप्शन। इन्वेस्टर वन टाइम या फिर एसआईपी के द्वारा ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईएलएसएस ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो प्राइमरीली इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट में। कुछ बेस्ट ईएलएसएस फंड के बारे में अभी बात करते हैं, जैसे कि क्वांट टैक्स सेवर प्लान, कैनरा रोबैको इक्विटी टैक्स सेवर प्लान, मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड। फाइनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीम। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ एक्युमुलेशन एंड रेगुलर इनकम इन लॉन्ग रन। अगर रिस्क की बात करें तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ही रिस्की नहीं है, पर क्योंकि उनमें सिग्निफिकेंट इक्विटी कंपोनेंट होती है इसलिए रिस्क मॉडरेटली हाई होती है। कुछ अच्छे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में बात करते हैं, जैसे कि क्वांट एब्सोल्यूट फंड, आईसीआईसीआई पोटेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड, कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड, एडलवेसिस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिला है। ऐसा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो रेड कलर की बेल आइकॉन है उसको हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।